जय श्री राम फ्रेंड्स आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो और एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज थर्सडे का दिन है, द्वादशी का भी दिन है। ये कपड़े दिखा रही हूँ मैं। ये धूप में मैं सुखा कर रखी थी और ये सारा फ़ोटो फ्रेम निकाल कर मैंने धूप में रख दिया और देखो दीवार पर काला काला पड़ गया। और फ़ोटो फ्रेम के जो पीछे है सिरन अजीब सा सिरन सिरन टाइप जैसा अजीब सा हो गया है। इसीलिए मैं सारा जो लगाई हूँ वो निकाल कर धूप में मैंने रख दिया है। पूजा पाठ कंप्लीट हो गया, खाना भी हो गया, दोपहर का खाना। तो और मैं ये पूजा का दिया सारा प्लेट शाम के लिए मैं धो लूँगी। और मैं थोड़ी देर लेट उठी थी तो काम भी लेट हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा था बेटे का स्कूल भी नहीं है तो थोड़ा टाइम टेबल ख़राब भी हो गया। और लेट उठने से काम भी बहुत प्रेशर हो ही जाता है। और ये धूप में सारा निकाल दिया था। और ये प्लेट है इस कार्टून में डालूँगी तो मुझे नहीं चाहिए। और किचन में स्पेस कम था, जो जो नहीं चाहिए वो सारा इस कार्टून में रखी हूँ। और नीचे वाला कार्टून में भी जैसे लोहे का सामान, मशीन, सब कुछ उधर ही है। तो ये कार्टून मैं हटा नहीं पाऊँगी तो यहाँ पर रखना पड़ रहा है। और ये सारा मैं ठीक करती हूँ फिर से, फिर एक ना एक कुछ सामान रख ही देती हूँ। तो जितना भी करो हो ही जाता है। और ये सारे कपड़े ना मैं पहले धूप में डाल कर रखी थी। और यहाँ पे मेरा बैठने के लिए कुछ सोफ़ा जैसा था। और यहाँ पे मोपर भी था, डस्टबिन भी था। मैंने कहा भी था ये डस्टबिन रख दूँगी, नहीं चाहिए अभी बड़ा वाला। और यहाँ पर चाहिए, मतलब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने साफ़ करके पैकिंग करके मैंने स्टोर रूम में रख दिया है। तो थोड़ा सा खाली हो गया रूम। और फिर ये सारा कपड़ा हो गया 5-6 दिन हो गया धूप में मैं निकाली थी। ये जो कपड़े हैं ना इस बेड के जो बॉक्स में सारा जो जो नहीं चाहिए ठंडी वाला कपड़ा है तो मैं रखी थी। पता नहीं इसमें थोड़ा डस्ट भी चला जाता है जो बॉक्स के अंदर। तो फिर उस कपड़े के जो अंदर थोड़ा सा सिरन सिरन अजीब सा हो गया था तो मैंने धूप में निकाल कर दिया था। तो धूप तो रेगुलर नहीं आता है इस टाइम पर। अभी जैसे थोड़ी देर धूप होगा फिर से बारिश हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैं मतलब हो लग गया था 4-5 दिन अच्छे से सुखा लिया था, एक एक करके निकाल कर। फिर निकाल कर सुखा कर मैंने इस कवर के अंदर मैंने रख दिया था। और ये मेरा बेटा का भी कपड़ा है ठंडी वाला, तो इस कवर में मैंने रख दिया है। तो ये बैग ना बहुत ही अच्छा है, कम प्राइस में भी है। और ये मैं मंगवाई थी बहुत पहले फ्लिपकार्ट से। तो इसी में जैसे कपड़े मैं रख देती हूँ। और ये जो सारा कपड़ा है इस बैग के अंदर जैसे है, जो जो नहीं चाहिए। और ये जो मैं भी ये बेड में बिछाती हूँ ये फ़िलहाल अभी नहीं चाहिए, तो ये भी धोई थी 2-3 दिन पहले मैं धोई थी, इसीलिए मैं ये भी रख रही हूँ। और फिर से बारिश होगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। बारिश तो लगातार हो ही रहा है, धूप भी निकल रहा है। आज तो धूप अच्छे से निकल गया है और गर्मी भी काफ़ी, इतनी गर्मी भी है। तो और सारा मैं अंदर साफ़ कर दिया था। ये बॉक्स पहले ही साफ़ किया था, 2-3 दिन पहले मैंने जैसे मिट्टी के तेल लगाकर मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था। कीड़े भी नहीं लग जाएगा और खुशबू भी होगा। ये वुडन का भी है तो अच्छा मतलब रहेगा, मिट्टी के तेल से मैंने साफ़ किया। और ये मुझे मच्छरदानी भी नहीं चाहिए, मैंने परसों धोया था। और ये मच्छरदानी मैं भी रख रही हूँ। पहले मच्छरदानी हम लोग लगाते थे, मच्छर की वजह से आसाम में बहुत मच्छर होता ही है। और ये मैंने जो दरवाजे में नेट लगाए हैं इसकी वजह से मच्छर अंदर एक भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए। और जो कुशन है मैंने कुशन भी धो दिया था मशीन में, पहले ऐसे नहीं धोकर सुखाई थी। फिर इसमें पता नहीं काला काला सा हो गया था। फिर धोने के बाद फिर ब्रश किया अच्छे से तो बहुत अच्छे से मतलब एक तकिया तो इतना अच्छे से साफ़ हो गया। और
छोटा छोटा जो कुशन है उसमें थोड़ा सा रह गया। वो येलो कलर का कुशन है इमोजी वाला, वो तो क्लीन ही है, धोने से वो तो साफ़ हो ही जाता है। वाइट वाला कुशन के बारे में बोल रही हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल रह गया, मैं जो अभी सो रही हूँ 2 तकिया है वो भी धो लूँगी, क्योंकि ये जो सोते हैं ये तकिया हम लोग धो सकते हैं। ये कॉटन, कौन सा कॉटन बोलते हैं, ये अच्छे से मतलब धुलाई कर सकते हैं ये तकिया। तो मेरा बेटा दुकान गया हुआ था, तो मैं बोली थी थोड़ा आइसक्रीम लेके आओ और ठंडा भी लेके आओ। तो मेरा बेटा टॉफ़ी लाया था, मम्मी खाओगे, तो एक दिया हुआ था तो मैं ये रख दिया, खा लूँगी। तो ये सारा काम मतलब हो ही रहा है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा। आज दीदी ही बोल रही थी खाना मत बनाओ, द्वादशी का खाना दीदी ने बनाया हुआ था। तो दीदी बोल रही थी अपने लिए मेरे लिए, जैसे मेरे लिए रख दिया था, गर्मी भी है ख़राब हो जाएगा, मत बनाओ खाना, रात को बना लेना। तो दीदी ने दिया, तो हम लोग पूजा पाठ करने के बाद ही दोपहर में जैसे खाना जल्दी खा लिया था। और दीदी जैसे कभी कभी सब्ज़ी बनाती है तो ऐसे दे देती है। और आज तो उनके घर में निरामिष प्योर वेज खाना है तो मुझे दिया। तो क्योंकि दीदी लोग जैसे मच्छी और प्याज लहसुन हमेशा खाते ही रहते, इसलिए ज़्यादातर दे नहीं पाती, कभी कभार दे देती है सब्ज़ी वगैरह। और ये जो मैंने सारा रख दिया है, और ये मैंने बेडशीट, क्योंकि बेड साफ़ नहीं किया, क्योंकि मैं बेडशीट चेंज करूँगी इसीलिए साफ़ नहीं किया। और मेरे बेटे ने दिया है आइसक्रीम, मम्मी खा लो, बहुत गर्मी लग रही है, धूप तो अभी कड़क है। और मैंने लाइट भी जला लिया था क्योंकि थोड़ा अंधेरा रहता है इसीलिए। तो थोड़ा आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा ठंडा लगा, क्योंकि मैं पहले आइसक्रीम ठंडा चीज़ नहीं खाती थी। अब इतनी गर्मी है, खाना पड़ रहा है। और ये मेरा स्किन दिखा रही हूँ, मेरे जो स्किन का जो ग्लो है, ये एलोवेरा है, एक कपीवा का है, बहुत ही अच्छा है, कपीवा ब्रांड है। तो ये मैं सुबह मॉर्निंग में जैसे उठते ही ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं लगा लेती हूँ। कभी टाइम नहीं मिलता तो बाद में भी लगा लेती हूँ। और ये बेडशीट चेंज करूँगी, आज नहीं धोऊँगी क्योंकि आज थर्सडे भी है, अभी धूप है, धोने से सूख जाएगा, और ड्राई करने से तो जल्दी सूख जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल आज नहीं धोऊँगी, थर्सडे के दिन धोना भी नहीं चाहिए कपड़े। और मेरा हस्बैंड आया हुआ था अभी, जिससे मेरे ससुराल में चला गया, जैसे अपने घर गया हुआ है, तो अभी रहेगा, कब आएगा मुझे पता भी नहीं। और क्योंकि मेरा ससुर जी का ऑपरेशन चल रहा है, मतलब आँखों का ऑपरेशन होगा, तो इसीलिए मैंने भी मना किया, ये करने के बाद आप आ जाना, अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है, मैं कर लेती हूँ। और ये बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटो को पोस्ट मतलब डस्ट को हटा दिया, साफ़ कर दिया। और मैं बेडशीट 2-3 दिन के बाद चेंज कर लेती हूँ, इतनी गर्मी है ना, 2-3 दिन के बाद ही चेंज करना पड़ रहा है। और ये मेरा बेटा दुकान गया है, तो ये पाव जैसा था, मैंने कहा था खाना भी जल्दी खा लिया था, भूख भी लगेगा, चाय के साथ खा लेंगे, कुछ लेके आ जाना। तो पास में ही है बिल्कुल, तो गया हुआ है, जाकर फिर लेके आ गया। और अभी मैं इस बॉक्स के ऊपर का कपड़ा धोई थी, ये सारा ढक कर मैं रखती हूँ कवर करके कपड़े से, डस्ट ना आए बोल के, क्योंकि डस्ट तो होता ही है, 1-2 दिन नहीं करो इतना डस्ट हो जाता है ना। और ये इसके बॉक्स के अंदर होगा, बेडशीट मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉटन का बेडशीट गर्मी में यूज़ करना चाहिए। मैंने सामान यहाँ वहाँ जैसे रख दिया था एक जगह में, तो भूल भी जाती हूँ ना, तो मुझे देखना पड़ेगा। और ये नेट है, थोड़ा नेट ऐसे में झाड़ू लगाने में साफ़ कर लेती हूँ, कभी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये इसमें भी डस्ट लग के ना मतलब गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद। ऐसे मतलब डेली साफ़ करने से मतलब गंदा नहीं होगा।
और रोज़ काम कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, और गर्मी में काम करने का बिल्कुल मन भी नहीं होता, इतनी गर्मी हो रही है ना। और बारिश होने में भी प्रॉब्लम। और ये मेरा जैसे सारा सूख गया हुआ है। ये तकिया तो मैंने जैसे तकिया भी कुशन भी धोए थे, 2-3 दिन अच्छे से मैं धूप में सुखाई थी। और सारा फ़ोटो फ्रेम भी धूप में डालकर मैं सुखाई थी, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम के पीछे कीड़े जैसे अजीब सा सिरन हो गया था। और ये जो मैं अभी अंदर लेके गई थी वो जो पूजा के मंदिर के पास मैं रख देती हूँ चावल भर के, उसमें भी अजीब सा हो गया है, सिरन टाइप जैसा हो गया था। एक डॉगी आया हुआ था। Biskutan tadi tuh. Eh? Dan? एक डॉगी आया हुआ था, गेट खोला था तो इधर उधर से भाग रहा था। तो मैं जो स्टैंड है उसमें मैं एक फ़ोटो फ्रेम रखी हूँ, जो वुडन का था मैं अंदर लेके आई हूँ। एक कांच वाला था, मैं थोड़ा पीछे साइड करके मैं धूप लगा रही थी, वो स्टैंड को हिलाने से गिर जाएगा और टूट जाएगी, इसीलिए मैं उसको भगा रही थी। तो भैया निकल कर बात कर रहा था, मैं भैया बोल रहा था कोई बात नहीं, मैंने भगाओ, फिर भगा कर गेट बंद कर दो, ऐसे मैंने कहा था। तो मेरा जो पूजा का जो बर्तन है जैसे दिया प्लेट सब सारा मैंने धो लिया शाम के लिए, क्योंकि आज लक्ष्मी जी का जो कथा है मैं पढ़ती हूँ। थर्सडे के दिन मैं लक्ष्मी जी का व्रत करती हूँ, जैसे नारायण लक्ष्मी जी, नारायण भगवान और विष्णु भगवान का दिन भी है। तो मैंने अभी कमज़ोरी के कारण मैंने व्रत करना छोड़ दिया है, और महीने में 2 बार ऐसे रख लेती हूँ। पूरा महीना जैसे 4 बार आता है या मैं नहीं रखती हूँ। तो खिड़की के उस साइड में कुछ पत्ता आया हुआ था पैर में, जैसे पैर का, तो मैंने काट दिया, क्योंकि उस पत्ते से कीड़े आ जाएगा अंदर बोलकर मैंने काट कर बाहर फेंक दिया। और ये सारा मैं चेक कर रही थी। ये ड्रॉयर है जो आसन का, जो पूजा का मंदिर का ड्रॉयर है, वो भी थोड़ा धूप में दिखाई थी। धूप लगने के लिए मैंने बाहर साफ़ करके रख दिया था। तो मैं सोच रही ये जैसे बालकनी है बाहर है, ये इसको झाड़ू लगाकर स्टैंड अंदर कर देती हूँ। और अंदर भी अभी थोड़ा सा काम रह गया, वो करने के बाद अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सूरज डूब जाएगा। तो सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाना मतलब अच्छी बात नहीं है, इसलिए। और बाहर का झाड़ू मैं अलग ही रखती हूँ, अंदर का झाड़ू मेरा अलग ही है, बाहर का झाड़ू मैं अलग ही रखती हूँ। ये हमेशा ही है, जैसे मैं क्वार्टर में रहती ना तब भी मैं ऐसे करती थी, बाहर का अलग अंदर का अलग। और मैं मच्छर के लिए अगरबत्ती लगाई हूँ, अभी से अंधेरा भी नहीं हुआ है, अभी से इतने बड़े बड़े मच्छर आने लगे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा कपड़े में कॉलिंग डालकर मैं थोड़ा स्टैंड को पोंछ रही थी। और उसके बाद मैं एक पान का पत्ता तोड़ कर लेके आई हूँ, दीदी के पैर का है, दीदी को बोली भी नहीं हूँ, मगर पूजा के लिए एक पत्ता मैं तोड़ के लेके आई हूँ। आज माता लक्ष्मी को जैसे पान का पत्ता सुपारी में प्रसाद के रूप में मैं देती हूँ। और थोड़ा सा बर्तन था तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, और मेरे बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आप सबके पास वीडियो आ सके। तो फिर मेरा बर्तन 1-2 था साफ़ हो गया, मैं खिड़की बंद कर दिया, मच्छर आ जाएगा बोलकर। और मैंने प्रसाद दिया था हनुमान जी को आम,
कल दिया हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ ख़राब हो जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी है, ख़राब भी होने लगा है। तो मैं अभी खा लेती हूँ। अभी छिलका निकालने का टाइम, जैसे छिलका निकालने वाला उसी से निकालने का टाइम ही नहीं है, तो हाथ से मैंने निकाल कर मैं ऐसे खा रही हूँ क्योंकि एनर्जी भी चाहिए ना शरीर के लिए। काम करते हो तो एनर्जी चाहिए। और मेरे सारा जो छिलका है जो मैं जहाँ रखती हूँ मैं बाहर फेंक कर आ गई। मैंने पहले भी बताया था, मैं जैसे छिलका वगैरह सुखाने का कुछ रहता तो मैं बाहर फेंक के आती हूँ। तो ये कपड़े हैं, जब नहाने जाऊँगी तो मशीन के अंदर रख दूँगी। तो मैं अभी फ़िलहाल अच्छे से झाड़ू लगा दिया है बेडरूम और किचन को। और ये पहला वाला रूम है, तो ये मतलब सामान हटा हटा कर लगाना ना, ये भी एक मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। और इस रूम को थोड़ा सा एक कपड़े से पोंछ डालूँगी। जैसे छोटा है रूम, पोंछा मारने में आसान भी हो जाता है। तो बेडरूम तो हमेशा खाते हैं, तो 2 बार 3 बार पोंछा तो लग ही जाता है। तो इस रूम में थोड़ा सा मैं लगा दूँगी क्योंकि नहाने के बाद कथा उथा पढ़ना भी है, कथा पढ़ना भी है। और सुबह तो आज मैं लगाई भी नहीं हूँ। और ये बैग है, ये मेरे हस्बैंड का है क्योंकि मेरे ब्लॉग में आप लोग ने कभी भी नहीं देखा होगा क्योंकि मतलब सबका मन नहीं होता है कैमरा में आने का, तो इसीलिए मैं भी फोर्स नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं। और ये देखो ना, बोलने में फटाफट हो ही जाता है, काम करने में टाइम लग जाता है। करते करते अंधेरा मतलब हो ही गया है। अभी फ़िलहाल रह गया, अभी मैं बाल में कंघी कर लूँगी। बाल को कंघी नहीं किया हुआ है मैंने। लाइट ऑफ करने के बाद देखो अंधेरा बिल्कुल हो गया है। तो अभी मैंने हाथ हैंड वॉश करने के बाद मैंने चाय रख दिया क्योंकि चाय कथा पढ़ते पढ़ते लेट हो जाएगा। तो अभी आज तो थर्सडे के दिन है, तो लक्ष्मी जी का भी पढ़ना है, हनुमान जी का भी पढ़ना है, इसलिए लेट होगा। और इतनी गर्मी है ना, देखो इतनी पसीना टपक रहा है। और ये कूलर है, तो हमारे पास पहले से कूलर है क्योंकि हम लोग बहुत साल पहले पुणे में लिया हुआ था। तो ये जो खिड़की के पास रखना ही है, तो हम लोग ने यहाँ रख दिया, स्पेस भी नहीं है। तो ऐसे फैन कूलर का फ़ैन चलाने के लिए हम लोग ने रख दिया था। तो मैं अभी फटाफट नहाने नहीं जाऊंगी, फ़ैन के पास थोड़ा बैठूंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। ये अभी कंघी में दिखाई हुई है, वुडन का है, ये बहुत ही अच्छा है। 2 ढाई 3 साल हो गया, मैं जब राजस्थान में थी तब मैं नट हैबिट के ऑनलाइन से परचेज़ किया हुआ था। और ये जो धूप है मैं जलाती हूँ हमेशा 2-3 टाइम यहाँ पर जलाती हूँ किचन के साइड पर, क्योंकि एरोमा आएगा बोलकर। और मुझे एरोमा का मशीन भी लेना है, अमेज़न से परचेज़ करना है। तो करूँगी तो मैं आप सबको बताऊँगी कैसा है कैसा नहीं है। मैं सोच रही कॉस्टली वाला नहीं लूँगी, थोड़ा कम प्राइस वाला मैं ख़रीद लूँगी। तो मेरा चाय भी बन गया, अभी मैं थोड़ा बैठकर फैन पर बैठकर आराम से बैठकर मैं चाय पी लूँगी। और थोड़ा सा हवा खाने के बाद में नहाने जाऊँगी, फिर पूजा पाठ शाम का पूजा पाठ करूँगी। और मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठने के बाद ठंडी हुई, तो फिर नहाकर आकर सब दिया सब रेडी किया, प्रसाद सब भगवान को चढ़ाया। सब जलाने के बाद मैं एक बार शूट करके आप सबको दिखाती हूँ बोल के मैंने शूट किया। तो ये मेरा तुलसी माता है, ये पॉट मैंने बाहर से लिया हुआ था। और ये मेन दरवाजे के पास एक दिया रख देती हूँ मैं, तो स्पेस नहीं है बोल के मैंने थोड़ा साइड करके मैंने रख दिया। आप सबको कैसा लगा ब्लॉग आप सब बताना फ्रेंड्स। और ये ड्रॉयर है, मैंने निकाल दिया था तो इसलिए खाली खाली हो गया, यहाँ पे ड्रॉयर था।
अभी बैठकर मैं जैसे लक्ष्मी चालीसा पढ़ूँगी। और आज विष्णु भगवान का दिन है तो मैं हल्दी चढ़ाती हूँ। और हनुमान जी का दिया भी नहीं लगाई हूँ, नहीं जलाई हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का पाठ करने के बाद जलाऊँगी। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और एक नए ब्लॉग लेके आती हूँ। बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम।